रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार दोस्तों, रेडियो हिंदुस्तान में आपके साथ है आपकी मित्र अनीता गौड़। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के युद्ध में बात अब परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर निशाना साधने तक बढ़ चली है। ज़पोरिज़िया परमाणु संयंत्र पर हमले की खबर ने पूरी दुनिया में बेचैनी फैला दी। यह यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है। यूक्रेन के ही चेर्नोबिल में 1986 में हुई परमाणु संयंत्र दुर्घटना को दुनिया आज तक नहीं भूल पाई है। कहा जाता है कि अगर ज़पोरिज़िया परमाणु संयंत्र में विस्फोट होता है तो वह चेर्नोबिल हादसे से 10 गुना ज़्यादा विनाशकारी साबित हो सकता है। दोस्तों, इससे पहले भी पृथ्वी पर परमाणु ऊर्जा का भयावह तांडव खेला जा चुका है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो जैसे अभी पिछले ही दशक की बात थी, परंतु हमारे पौराणिक ग्रंथों रामायण और महाभारत में ऐसे अनेक अस्त्रों के बारे में लिखा है जो महाविनाश कर सकते थे, जैसे ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र आदि। वर्तमान परिस्थिति में देखें तो ये अस्त्र शस्त्र आज के परमाणु बम से भी ज़्यादा शक्तिशाली थे। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित हिंदू संस्कृति अंक में इन अस्त्र शस्त्रों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। आज मैं इन सब में सबसे खतरनाक अस्त्र पाशुपतास्त्र के बारे में आपको जानकारी दूंगी। पुराणों के अनुसार त्रिशूल के अतिरिक्त शिव के पास 4 शूल वाला एक परम शक्तिशाली अस्त्र है जिसे पाशुपतास्त्र कहा गया है। मान्यता है कि शिव पाशुपतास्त्र से दैत्यों का संहार करते थे तथा युग के अंत में इससे सृष्टि का विनाश करेंगे। पाशुपतास्त्र एक प्रकार का ब्रह्मशिर अस्त्र है। देखा जाए तो ब्रह्मशिर अस्त्र भी एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र है। सभी ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित अति शक्तिशाली और संहारक अस्त्र हैं। ब्रह्मशिर अस्त्र साधारण ब्रह्मास्त्र से 4 गुना शक्तिशाली है। साधारण ब्रह्मास्त्र की तुलना आधुनिक परमाणु बम तथा ब्रह्मशिर अस्त्र की तुलना हाइड्रोजन बम से की जा सकती है। ब्रह्मशिर अस्त्र के सिरे पर ब्रह्मा के 4 मुख दिखाई पड़ते हैं, अतः दिखने में यह एक चतुर्शूल भाला या तीर के समान दिखता है। इसे 4 प्रकार से चलाया जा सकता है: संकल्प से, दृष्टि से, वाणी से और कमान से। शिव के पाशुपतास्त्र में 4 शूल हैं। इतिहासकारों के अनुसार चतुर्शूल शिव की सवारी, नंदी बैल के पैरों के निशान और शिव के हथियार त्रिशूल का मिश्रण है। ऐसा कहा जाता है कि रावण पुत्र मेघनाथ ने श्री राम और रावण युद्ध के समय इस अस्त्र का उपयोग लक्ष्मण जी पर किया था। मेघनाथ ने ब्रह्मदंड अस्त्र, नारायण अस्त्र और पाशुपतास्त्र पर विजय प्राप्त की थी, पर वाल्मीकि रामायण में उल्लेखित अस्त्र का वर्णन रुद्रास्त्र और महेश्वरास्त्र के वर्णन से मेल खाता है। इसके साथ ही उल्लेख मिलता है कि ऋषि वशिष्ठ और शुक्राचार्य के मध्य एक बार युद्ध हुआ था। तब शुक्राचार्य द्वारा चलाए पाशुपतास्त्र ने ऋषि वशिष्ठ के ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशिर अस्त्र सहित सभी अस्त्रों को नष्ट कर दिया था, क्योंकि महादेव का यह अस्त्र ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशिर अस्त्र से ज़्यादा विध्वंसकारी है। पुरातन भारतीय शास्त्रों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि पाशुपतास्त्र जब प्रयोग में लाया जाता है तो उसमें कई शक्तियाँ आ जाती हैं और इसे और शक्तिशाली बना देती हैं। इससे यह आसपास की पूरी सृष्टि को नष्ट कर देता था। इस बात का उल्लेख है कि जब जब जरूरत हुई है, भगवान शिव विश्व का संहार करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। महादेव स्वयं महाकाल हैं। उनमें इतनी शक्ति व्याप्त है कि कोई उन्हें हरा नहीं सकता। उनके पाशुपतास्त्र के सामने कोई भी जीवित या मृत व्यक्ति टिक नहीं सकता। यहाँ तक कि ये ब्रह्मा के बनाए अस्त्र ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशिर को निगल सकता है। यह अस्त्र तीनों लोगों को एक साथ नष्ट कर सकता था। कहा जाता है महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन ने भगवान शिव से इसे प्राप्त किया था। इसके लिए महादेव शिव ने किरात अवतार लेकर पहले अर्जुन की परीक्षा ली थी। इसके बाद ही पाशुपतास्त्र अर्जुन को दिया था। महाभारत तथा भारवी की काव्य ग्रंथ किरातार्जुनीयम की कथा में पांडुपुत्र अर्जुन और किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का उल्लेख है। ये बड़ा ही रोचक है। दोस्तों, हुआ यूं, वनवास के समय महाभारत युद्ध से पहले पांडवों को शक्तिशाली बनाने के लिए महर्षि व्यास ने अर्जुन को सलाह दी। इसके लिए अर्जुन शस्त्रार्थ पाने के लिए इंद्रदेव को
तब से प्रसन्न करने के लिए एक यक्ष के मार्गदर्शन में हिमालय स्थित इंद्रकील पर्वत की ओर चल पड़े। उनकी तपस्या से खुश होकर इंद्र अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने अर्जुन को इच्छा पूर्ति के लिए महादेव की तपस्या करने की सलाह दी। अर्जुन फिर से घोर निराहार तपस्या में लीन हो गए। अर्जुन इंद्रकील पर्वत के लिए एक अजनबी तपस्वी थे और उनके भेष को देखकर वहां के निवासी तपस्वी आतंकित होकर महादेव के पास उनकी शिकायत लिए पहुंच गए। तब शिव स्थानीय जनजाति किरातों के सेनापति का वेश धारण करके अपने गणों की सेना लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां अर्जुन तपस्यारत थे। तपस्या करते हुए अर्जुन की ओर गणों की सेना में से सबसे पहले मूक नामक एक दानव विशाल शूकर का शरीर धारण करके उनको मारने के लिए झपटा। इधर महादेव और उधर अर्जुन दोनों एक साथ चलाते हैं तब तीर, और एक बाण से उस सुअर रूपी दानव की लीला समाप्त हो गई। महादेव का बाण तो मूक के शरीर को बेधता हुआ धरती में धंस गया था। यह देखकर अर्जुन जब अपने बाण मूक के शरीर से निकालने गए तो महादेव ने एक गण को भेजकर वहां विवाद खड़ा कर दिया। दोनों के बीच युद्ध आरंभ हो जाता है, जिसमें अर्जुन गणों की सेना को तो वाण वर्षा से भागने के लिए मजबूर कर देते हैं, लेकिन भोलेनाथ के साथ हुए युद्ध में वे परास्त हो जाते हैं। तब अर्जुन को भान होता है कि वे जिससे युद्ध कर रहे हैं वह कोई और नहीं स्वयं देवों के देव महादेव हैं। तब वे उनके चरणों में गिर जाते हैं, जिससे प्रसन्न होकर महादेव अपने वास्तविक रूप में आकर अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्रदान करते हैं और उसका प्रशिक्षण देते हैं। पाशुपतास्त्र देते समय शिव ने अर्जुन से कहा था, यह अस्त्र किसी भी मनुष्य, देवता, देवताओं के राजा, यम, यक्षों के राजा, वरुण किसी के पास भी नहीं है। अर्जुन ने उस अस्त्र का प्रयोग युद्ध में इसी कारण नहीं किया था क्योंकि केवल शिव के अस्त्र या विष्णु का सुदर्शन चक्र ही इसे निष्प्रभाव कर सकता था। अर्जुन ने तो इस कारण से अपने अस्त्र को चलाने से खुद को रोक लिया था और पृथ्वी को नष्ट होने नहीं दिया था। अब आज के परिदृश्य में ऐसा ना होने देने के लिए कौन पहला कदम उठाता है, यह देखने वाली बात है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान।